पीछे हुक वाला है, तो ये इस तरह से पीछे का ओपन साइड है, देखो इस तरह से। और ये पीछे वाला पार्ट हो गया। अब इसी के साथ ये देखो, ये आगे वाला पार्ट है, तो आगे वाला इस तरह से है। तो ये शोल्डर है और ये क्या है, हमारा वेस्ट यानी कमर है। तो शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट इसीलिए बोलते हैं इसको, ये शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट वाला ये ब्लाउज है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आप सभी को ना एक ब्लाउज बनाना बताऊंगी शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट वाला। तो उस तरह के ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे, और पीछे उसमें गला नहीं रहता है, केवल आगे रहता है, तो उस तरह के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। और केवल कटिंग नहीं, मैं सिलना भी बताऊंगी, ठीक है। और इसके लिए फर्मा होता है जो कि मैंने पहले ही कट करके रखा है। देखो ये इस तरह से ब्लाउज है, देखो ये ब्लाउज जो है हमारा इस तरह से है, प्रिंसेस कट वाला शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट। देखो यहाँ पे कंधे में भी कट है, ऐसे ज्वाइंट था पहले, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे कट लगा दिया है। कट कैसे लगाया है ये भी पता चलेगा। तो हमने इसको कट लगाया, और कट लगाने के बाद से और फिर हम, ये हमारा गला साइड है और ये साइड वाला पार्ट है, तो ये अलग अलग से पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने पास में रख के दिखाया, तो अब पता चल गया। तो ये पीछे वाला हुक हम ब्लाउज बना रहे हैं, पीछे हुक वाला, तो इसको इसके तरफ रख दिया हमने। और इसके बाद देखो ये आगे वाला है, तो आगे वाले को हम इस तरह से रख देंगे, आगे वाले पार्ट को। और आगे वाले में कोई हमें हुक वगैरह नहीं लगाना है। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे कि ये जो पार्ट मैंने ऐसे रख के दिखाया, तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा रेडी शोल्डर, हमें इसका जो चौड़ाई है इतना ही चाहिए। तो अगर हम इसको इसी में से और कपड़ा पकड़ के सिल देंगे तो ये कितना ज़्यादा पतला हो जाएगा, एकदम सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे, यहाँ पे मार्जिन का ऐड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी और कहीं मार्जिन का ऐड नहीं करना है, सब जगह मैंने मार्जिन ऑलरेडी ले रखा है। बस यहाँ पे जो स्टार बनाया है ना, ये जो स्टार, बस वहीं पे हमें मार्जिन को ऐड करना है। तो चलो फिर मैं यहाँ पे इसको रख लेती हूँ। ये देखो, सॉरी ऐसे रहेगा ये, देखो। आप सब में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस फर्मे को कैसे बनाया है, तो इस पैटर्न को बनाना भी बताऊंगी। अगर आप लोग सीखना चाहेंगे कमेंट करेंगे, और ये ब्लाउज आप सभी को सिलने के बाद पसंद आएगा तब। मतलब जैसे ये है, इसी के जस्ट साथ में मार्किंग करना है, जैसे शेप में है वैसे, उसके बाद मार्जिन का और ऐड करेंगे हम। देखिए जैसे था ये बिल्कुल वैसे हमने मार्किंग कर लिया है। और देखो यहाँ पे स्टार बनाया है और यहाँ पे, तो यहाँ पे आधा इंच सिलने जितना मार्जिन लेना होगा। और यहाँ पे तो ये पीछे वाले को हटा लो यहाँ पे, और इस साइड वाले पार्ट को भी हटा लेंगे, और इस आगे वाले पार्ट को भी हटा लेंगे। सभी पार्ट्स को हटा लिया। अब बस हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लेना है, और यहाँ पे उसको अलग से बनाना होता है पेपर के ऊपर। तो पूरा पार्ट हमारा मार्किंग है। मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे रख के कटिंग करना है वो भी बताऊंगी। फिलहाल हम इतना कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा इसमें आई हुक के लिए है, पीछे हुक वाला है, तो ये इस तरह से पीछे का ओपन साइड है, देखो इसको ये इस तरह से कटिंग हुआ है। और आगे का पार्ट जो है ज्वाइंट है, आगे का गला है ये देखो। और आगे का गला जो है ना, वी लिप वाला डिज़ाइन है ये, तो वी लिप वाला हम डिज़ाइन बना के रखे हैं इसको, क्योंकि हमें ऐसे ही गले का शेप बनाना था, तो इसके लिए। अब इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर भी चलो रख के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद से इसको सिलने चलेंगे हम लोग। यहाँ पर जो मेन वाला कपड़ा है बहुत ज़्यादा पतला है, आप लोग देख सकते हैं आर पार ऐसे दिख रहा है। तो इसमें ना हम लाइक्रा फ्यूजिंग चिपका देंगे ताकि इसमें बेस आ जाए और सिलने में आसानी हो, थोड़ा सा कड़क हो जाए कपड़ा। तो उसके लिए ये देखिए ये फ्यूजिंग है, इसको टैग कर दूंगी। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, ब्लैक और वाइट में मिलता है, और किसी भी ब्लाउज में आप लोग इसे चिपका सकते हैं। तो ब्लाउज को उल्टा करके रखा है, और उसके ऊपर मैं फ्यूजिंग को रखूँगी, खुरदरे साइड को इसके ऊपर, और गर्म प्रेस को करके एकदम हॉट करके फिर हम इस पर प्रेस लगाएंगे। ये चिपक जाएगा, बीच से बाहर की तरफ प्रेस करना है ताकि सिकुड़न ना आए, नहीं तो सिलवटें आ जाती हैं। और अब देखिए हमारा कपड़े में कितना बढ़िया तरीके से बेस बन। तो मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख दो। ये डबल फोल्ड में है, और इसमें लाइक्रा भी हमने फ्यूजिंग भी चिपका रखा है, तो इसको लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा हमने। और इसके बाद से सभी पार्ट्स को रखेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हमने बाजू की कटिंग नहीं किया है, बाजू की कटिंग अभी करेंगे, अभी आप सभी के सामने ही। तो इसके आर मोड़ को नाप करके हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब इसमें हम लोग आगे वाले पार्ट को सबसे पहले, क्योंकि आगे के गले में हमें ज्वाइंट नहीं लगाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया आगे वाले पार्ट को। अब उसके बाद से साइड में तुम रख दो इसके साइड वाले पार्ट को, और बचा पीछे वाला पार्ट, तो इसको भी हम रख देंगे यहाँ पे, इस तरह से रख देंगे पीछे वाले पार्ट को। तो अभी भी हमारा इतना सा कपड़ा बचा है, तो वहाँ से बाजू कटिंग करेंगे हम लोग मेन वाले फैब्रिक के लिए। और ये रख दिया, तो अब हम मार्किंग करेंगे, या फिर डायरेक्ट पिन अप करके कटिंग भी कर सकते हैं। तो एक बार में चलिए हम लोग कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो कपड़े को हम 4 बार में फोल्ड करेंगे, और 4 बार में फोल्ड करने के बाद से इसकी जो चौड़ाई है हमने 8.5 इंच रखा है आर्म होल को नाप करके। और इसके बाद से बाजू का लंबाई दिखा दे रही हूँ कि 11.5 इंच है, सिलने के बाद से 10.5 इंच पे ये रेडी होगा। बाजू को डाउन करेंगे हम लोग 3.5 इंच पे, क्योंकि जब भी कोहनी तक का बाजू बनाते हैं तो उसको हम 3.5 इंच पे डाउन करते हैं।
अप डाउन वाले मार्क को भी हम सीधा कर देंगे और इसके बाद से बाजू की फिटिंग का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। तो बाजू की मोहरी को 5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लाइनों को जब आपस में मिला देंगे तो आपका फिटिंग और मार्जिन दोनों लाइन बन चुका है। और इसके बाद से भी क्या करना है, तो हमें बाजू का शेप देना है इसमें। तो देखिए हम बीचों बीच में कपड़े को मतलब इंची टेप को रखेंगे, इसको इंची टेप को मोड़ लेंगे और फिर इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे, जैसे कि मैं हाथों से बता रही हूँ कि कैसे ये ऐसा शेप देना है। बहुत ज़्यादा उठाना भी नहीं है, नहीं तो उसमें झोल आने लगता है, रिंकल सिलवटें आने लगती है। और फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है तो फिटिंग वाले साइड की तरफ से आगे की तरफ हमें थोड़ा सा कपड़ा छाट करके निकाल देना है, जिसकी मार्किंग मैंने कर ही लिया है। और अब कटिंग करने जा रही हूँ। इसके बाद से ब्लाउज को सिलूंगी पूरी तरीके से और फिर फाइनल लुक आप सभी को भी दिखाऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग ज़रूर से बने रहिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस साइज़ में इस ब्लाउज की कटिंग सीखनी है, शोल्डर टू वेस्ट स्टार्ट सीखना है या फिर प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग का प्रोसेस, स्लीव्स कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब चलिए सिलने चलते हैं। अब ब्लाउज को सिलने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लाउज के फर्स्ट पार्ट को सिलेंगे, यानी कि आगे वाले पार्ट को। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग गले को रेडी करेंगे, क्योंकि ब्लाउज में गला ही मैटर करता है ज़्यादा। तो सबसे पहले तो जो भी सीधा साइड है वो अंदर की तरफ कर देंगे और उल्टे साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और किनारों से थोड़ा सा कपड़ा हम लोग पकड़ के सिलाई लगाएंगे और इस ब्लाउज को पूरी तरीके से अंडरग्राउंड सिलेंगे। एक भी जॉइंट इस ब्लाउज में नहीं दिखेगा, तो ये एक एडवांटेज भी है। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग कटिंग करने का तो कर लेते हैं लेकिन सिलने का भी सही तरीका नहीं मालूम होता है। तो आप लोग सिलना भी सीखिए। ज़रूरी थोड़ी है कि इसमें आपने कटिंग का पूरा बेस नहीं सीखा तो क्या हुआ। मेन फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को रख के कैसे कटिंग किया जाता है या फिर उसको सही तरीके से सिलने का तरीका क्या है, ये आज के दिन आप लोग सीख लीजिए। और बहुत जल्द एक और वीडियो आएगा मेरे दूसरे चैनल पे या फिर इसी चैनल पे, दोनों को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और उस पर फिर से मैं पैटर्न मेकिंग का वीडियो डालूंगी, तो आप लोग वो भी सीख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले साइज़ कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। देखिए गले को मैंने पलट लिया, पलटने के बाद से प्रेस लगाया और प्रेस लगाने के बाद से गले के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसमें फिनिशिंग जो है 1 नंबर की आ जाए। तो गले पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद से इसके साइड वाले पार्ट्स को इस तरह से हमें रेडी करना है ना कि ये जो मार्जिन दिख रहा है ना वो उल्टे साइड से भी नहीं दिखे। सीधे साइड से तो मतलब दिखता ही नहीं है, उल्टे साइड से भी नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करेंगे ना, अस्तर से इसे डिटैच कर देंगे। इसीलिए हमने लाइक्रा चिपकाया है इसमें, ताकि इस ब्लाउज को हम अंडरग्राउंड सिल सकें। अगर आपने लाइक्रा नहीं चिपकाया है तो इस तरह से ब्लाउज को मत सिलिएगा, अंडरग्राउंड दोनों को चिपका के फिर एक साथ जोड़िएगा। तो हमें देखिए इस तरह से ब्लाउज को चिपकाना है, लेकिन केवल मेन फैब्रिक को हम लेंगे और दोनों ऊपर के मेन फैब्रिक और साइड वाले पार्ट को पकड़ के और कंधे से जोड़ना चालू करेंगे और कमर तक जोड़ेंगे इसको। और सेम इसी तरीके से इसके साइड में भी पार्ट को जोड़ेंगे। इसी के साथ अस्तर में नीचे भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, मतलब अस्तर को अस्तर के साथ सिलना है, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ सिलना है उल्टे साइड से। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग में, स्टिचिंग में प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है कि वेस्ट डार्ट कितना ले, मतलब प्रिंसेस कट के लिए जो शेप बनाते हैं बीच में से कपड़ा कितना हम लोग कट करके निकाले कि पफ जो है बढ़िया से बने, गहरा बने, या फिर नोक निकल जाता है कभी कभी तो नोक और पॉइंट ना बने, या फिर हर साइज़ में कितना कितना कपड़ा कट करके निकालते हैं। तो ये सभी साइज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊँगी और शॉर्ट्स में डालूँगी, लॉन्ग तो रहेगा ही मेरे चैनल पर। तो जो लोग नए हैं चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके साइड वाले पार्ट को भी जैसे सेम टू सेम हमने स्टिच किया था, इसको भी सिलना है और बड़े ही आराम से सिलना है ताकि एक पार्ट बड़ा छोटा ना हो, क्योंकि एक पार्ट में राउंडनेस ज़्यादा होता है और एक स्ट्रेट होता है, तो इसमें पार्ट बड़ा छोटा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कटिंग करते समय ही हमने इसमें माइनस कर दिया था जो भी बड़ा छोटा होना था। और पता है यही रीज़न है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग ना करके पहले हम लोग पेपर यानी ड्राफ्टिंग करते हैं फर्मे के ऊपर, चार्ट पेपर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए फर्मा बनाना ज़रूरी है, डायरेक्ट कपड़े पे आप लोग कटिंग कभी भी ना करें। और अब हम लोग अस्तर को अस्तर के साथ ही जोड़ रहे हैं, जैसे ऊपर की तरफ से हमने मेन फैब्रिक को जोड़ा था ना, सेम टू सेम वैसे ही नीचे की तरफ से अस्तर को भी जोड़ लेंगे। तो जो दोनों उल्टा साइड है वो अंदर की तरफ हो जाएगा और जो दोनों सीधा साइड है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का, वो सीधे साइड में रह जाएगा। तो इस तरह से आपका ब्लाउज अंडरग्राउंड भी हो जाएगा, जिससे 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो कपड़ा उभरने का चांस ख़त्म हो जाता है, दूसरा चुभता नहीं है, तीसरा एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ब्लाउज में फिनिशिंग आ जाती है।
तो मैंने जोड़ दिया है एक तरफ, एक और लास्ट तरफ बचा है, इसको भी जोड़ देती हूँ। और कोई चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ लॉन्ग वीडियो को देखना सीखिए, तब जाके आप लोग सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में ही सीख जाएं और उसमें फिनिशिंग भी आ जाए, तो ऐसा कुछ थोड़ी होगा। बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियो देख के और सीखने की कोशिश करते हैं तो उनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि 1 मिनट के वीडियो में कोई कितना कवर कर लेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि लॉन्ग वीडियो को देखें और पूरा देखें, तब जाके आप लोग सीख पाएंगे। ऐसी आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आधी अधूरी नॉलेज ही आएगी और ब्लाउज में फिनिशिंग भी आधी ही आएगी। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। और देखिए पफ हमारा कितना गहरा बना है और विदाउट कप्स, मतलब इसमें पैड नहीं लगाऊंगी, फिर भी इसको पहनने के बाद से ये बॉडी में अच्छे तरीके से फिट आएगा। देखिए उल्टे साइड भी कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है इसकी, और कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिख रहा है उल्टे साइड भी, और सीधे साइड से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इसके बाद भी अभी आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी को सीखनी है। बहुत सारे लोग वीडियो को यहाँ से देख के चले जाएंगे तो भी उनका घाटा ही होगा। तो देखिए अभी जोड़ना है मैंने पार्ट्स को, तो कट्स भी लगाऊंगी क्योंकि राउंडनेस ज़्यादा है तो खिंचाव आएगा, अच्छे से पलटेगा नहीं, तो कट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे तो इसको हम दोनों को पकड़ करके ना फिर एक सिलाई इसके ऊपर से लगा सकते हैं, क्योंकि चांस रहता है कि अस्तर कहीं छूट जाए। तो किसी लोग को लगता है ऐसे कि मेन फैब्रिक छूट जाएगा, वैसे तो कपड़ा कड़क है, चिपका रहेगा, लेकिन फिर भी मैं देखिए कैसे अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को पकड़ के एक ही के ऊपर सिलाई लगा दे रही हूँ। तो अब बिल्कुल चांस आपका ख़त्म हो गया इधर से उधर कपड़ा खसकने का, और फिनिशिंग तो आ ही गई है। देखिए उल्टे साइड से कितना सही लग रहा है, ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दिया। इसी बात पे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया था प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। मेरे 2 चैनल्स हैं, आई एम नीलू शर्मा और एक नीलू स्टिचिंग स्टूडियो, दोनों चैनल्स पे वीडियोज़ आती हैं सिलाई सीखने से रिलेटेड। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और सीखते रहिए। ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाले पार्ट में गला एकदम पैक है, मतलब छोटा है, आधे इंच जितना ही लंबा है। तो पहले गले के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, कट्स लगाऊंगी, और कट्स लगाने के बाद से इसको भी पलट के और गले के ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी फिनिशिंग वाला, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको पलट लिया, अब इसके ऊपर बस एक सिलाई लगाऊंगी। और पीछे हुक वाला ब्लाउज है तो ये अभी आधा ही पार्ट है हमारा, आधे पार्ट में भी सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद से आर्म होल पे भी किनारों की तरफ सिलाई लगा लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ में। अब जैसे मैंने इस पार्ट को रेडी किया है, इसके सामने वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। पीछे आई हुक पट्टी लगाना है, तो गले की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि फिनिशिंग है, तो इसमें आई हुक पट्टी देखिए कैसे लगाएंगे। चौड़ा सा पट्टी लेना है, इसको डबल फोल्ड में करना है और फिर ब्लाउज के ऊपर रखना है। मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल देना है, आधे इंच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच करीब, और फिर इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिलाई लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद से पट्टी को बाहर की तरफ करना है। बाहर की तरफ करने के बाद से हम गले की तरफ एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। इससे जो है ना हमारा बटन पट्टी भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो इसीलिए बस हमें गले की तरफ लगाना है। चाहे तो हम नीचे की तरफ भी सेम टू सेम बना सकते हैं, लेकिन नीचे कमर पट्टी बनाना ही है तो अंडरग्राउंड करने का क्या फ़ायदा। तो मैंने अभी कट करके एक्स्ट्रा वाला कपड़ा निकाल दिया है। इसके बाद से देखिए कैसे मैं इसको अब पलट रही हूँ। तो पलटने के बाद से गले साइड जो फिनिशिंग थी ना वो बिल्कुल बरकरार ही रहेगी बटन पट्टी में भी। तो हमने ऐसे बना दिया इसको, और फिर जब इसका नोक ना निकले तो आप लोग कैंची से इसको निकाल सकते हैं या फिर छोटे से पेचकस से। अब बहुत ज़ोर से पुश नहीं करना है, नहीं तो फिर आर पार भी हो सकता है। तो अब जब मैंने इसे पलट लिया है तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, और नीचे का जो मार्जिन है वो इसी पट्टी के अंदर चला जा रहा है। इसको उल्टा करके अभी मैं दिखाऊंगी, और इसके बगल में एक और सिलाई लगानी है। 2 सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। तो देखिए मैंने 2 सिलाई लगा भी लिया है। अब क्या करूँगी तो मैं इसको उल्टा करके दिखाऊंगी आपको। देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है, चुभेगा भी नहीं। और इस सेम टू सेम ऐसे ही अब हम बनाएंगे हुक पट्टी। वो आई पट्टी था, हुक पट्टी बनाने के लिए हमें अस्तर की ज़रूरत होती है। तो सीधे साइड से रखेंगे हम लोग अस्तर को इसके ऊपर, और फिर थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए मार्जिन को नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं ताकि इसमें भी गले की तरफ फिनिशिंग आए। तो देखिए अब इसके बाद से क्या करना है, तो इसको मोड़ के सिलने से पहले ऊपर की तरफ फिनिशिंग का एक सिलाई हमें लगाना है। तो एक सिलाई मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके बाद से कपड़े को बस हमें 2 बार ही फोल्ड करना है, एक बार नहीं, बस 2 बार फोल्ड करना है। देखिए 2 बार मैंने एक बार फोल्ड किया, अब एक बार और बस फोल्ड करूँगी इसके ऊपर जस्ट चढ़ा के इसको, और एक सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। एक सिलाई लगाने के बाद से हमारा ये हुक पट्टी जो है ना वो भी बन के रेडी हो जाएगा। बाकी आपको समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट में बताइएगा। स्टिचिंग का वीडियो आप लोग डिमांड करते भी हैं कि स्टिचिंग का वीडियो लेके आओ। तो ये हो गया। अब इसके बाद से
हमें अब ब्लाउज में कंधे को जोड़ना है, तो इसके आगे वाले पार्ट को लेंगे और दोनों कंधों को आपस में मैच करते हुए रखेंगे और फिर इसको हम जोड़ देंगे। शोल्डर डाउन भी हुआ है हमारा, इसमें एकदम परफेक्ट एकदम तरीके से मैंने कटिंग किया है। तो अगर कटिंग का वीडियो भी बनाऊंगी ना तो उसको भी आपको ध्यान से देखना होगा, नहीं तो कई बार होता है ऐसा है ना कि आप सभी लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप सभी के साथ भी ऐसा होगा कि पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उसी चीज़ को आप दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब तीसरी बार उसी वीडियो को देख के कटिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब सिलने जाएंगे तो भी आपको एक दो बार मतलब उतनी फिनिशिंग तो नहीं आएगी, लेकिन सीख जाएंगे सिलना। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे सिलने की भी, तो उस सिलने में भी फिनिशिंग आ जाएगी। कंधे को जोड़ने के बाद से इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगाऊंगी फिनिशिंग का। बस मैंने कंधे को अंडरग्राउंड नहीं किया है, बाकी बाजू को भी मैं मतलब आर्म होल में भी अंडरग्राउंड सिलाई लगाने वाली हूँ। कंधा भी हमारा अंडरग्राउंड सिलाई हो जाता, वो मैं भूल गई क्योंकि उसके ऊपर प्रिंसेस कट के ऊपर मैंने सिलाई लगा दिया ना, तो उसकी वजह से। अब ये हमारा आस्तीन है। आस्तीन को जोड़ने के लिए क्या करेंगे ना, तो जो अस्तर है उसको नीचे की तरफ से, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ से जोड़ेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को हम इसके ऊपर पलट लेंगे, वीडियो में दिखाए अनुसार इसके ऊपर रख दिया। अब नीचे से पकड़ लेंगे इसके अस्तर को, देखिए वीडियो में दिखाएंगे और आप सभी को एकदम सिखाएंगे अच्छे तरीके से। तो तीनों को जब पकड़ लिया है तो बीचों बीच से ही इसको जोड़ना चालू करेंगे। बीच से आधे दूर तक जोड़ेंगे, फिर बीच से दूसरी तरफ जोड़ देंगे। तो इस तरह से बाजू भी अटैच हो जाएगा बड़े ही आसानी से, और इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाकी आप सभी को इसके बाद भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछिएगा। आप लोग किस तरह का ब्लाउज ज़्यादा पहनते हैं, प्रिंसेस कट या फिर 4 डार्ट वाला ब्लाउज पहनते हैं, कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाती हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा वही देखना पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह के वीडियोस कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस तरह के वीडियोस भी बनाऊंगी ताकि आप लोग भी सीखें, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्लाउज बनाना आप सभी को आ ही गया है। तो अब मोहड़ी मोड़ना भी अंडरग्राउंड बताऊंगी। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो पूरा कपड़ा है ना, इसको हमें इस तरह से पकड़ना है और फिर इस बाजू के अंदर डालना है और फिर इसको भी पलट देना है और फिर एक सिलाई लगा के और इसको सीधा कर लेंगे। बस क्या, बाजू का मुहड़ी भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। कह तो रही हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही वीडियो में बोला था कि ब्लाउज में एक भी जॉइंट नहीं दिखेगा, तो आपको एक भी जॉइंट नहीं दिखा सिवाय कंधे के, ठीक है, वो भी अंडरग्राउंड हो जाता। बस मैं भूल गई तो उसकी वजह से वो रह गया। बाकी के वीडियोज़ में मैंने कंधे को अंडरग्राउंड जोड़ना बताया है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस आप सभी को फॉलो करना है। और देखिए ब्लाउज कितना सही लग रहा है। एक लास्ट चीज़ बचा है, ब्लाउज को फिटिंग करना और कमर पट्टी को बनाना, ये 2 चीज़ें बची है। उससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए दोनों पार्ट एक बराबर से है, बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद से हमें कमर पट्टी को बनाने के लिए अस्तर की ज़रूरत होगी, तो अस्तर का पट्टी लेना है और फिर आगे की तरफ हम पकड़ के इसको और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से हम इसके बाद से इसको पलट करके और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाने वाले हैं। और इस तरह से बनाते हैं हम लोग कमर पट्टी को, तो इसमें फिनिशिंग भी आती है। और पार्ट अगर छोटा बड़ा होता है तो उसको भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, कैलकुलेटिव होके मैंने इसको कटिंग किया था, तो थोड़ा सा भी मेरा बड़ा छोटा नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे इसको मोड़ रही हूँ उल्टे साइड की तरफ से और एक सिलाई लगा रही हूँ। तो आगे का कमर पट्टी भी हमारा पूरी तरीके से स्टिच हो चुका है ऑलमोस्ट। पीछे का जो दोनों पार्ट बचा है उसको सिलने से पहले आगे वाले के ऊपर रख के नापेंगे कि कितना कपड़ा छूट रहा है, फिर उतना ही कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, ताकि फिटिंग करते समय हमारा पार्ट एक सूत भी बड़ा छोटा ना हो, उसके लिए। तो देखिए मैंने इसको इसके ऊपर पलट दिया। अब मैं इसको चेक करूँगी कि कितना बड़ा है पीछे का, तो ऑलमोस्ट हमारा बराबर ही था, तो थोड़ा सा ही कपड़ा इसमें भी पकड़ के सिलेंगे। तो अब चलिए मैं इसके ऊपर एक और पट्टी को रखती हूँ और सेम जैसे मैंने आगे की तरफ कमर पट्टी को बनाया था, पीछे के दोनों पार्ट्स में भी हमें बना लेने हैं, क्योंकि पीछे हुक वाला ब्लाउज है तो अलग अलग से बनाना होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अभी केवल 1 मिनट से भी कम समय में आप सभी को इस ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फिनिशिंग आई है कि नहीं, या फिर क्या चीज़ की कमी है, बढ़िया लगा कि नहीं, आप लोग सीखे कि नहीं और सीखना चाहते हैं कि नहीं, और पूरी तरीके से अच्छे तरीके से। और वैसे भी जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक देखा है, फाइनल लुक तक, आप सभी लोग कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, ठीक है। और फिटिंग करने की बारी आई है। एक बार सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि ब्लाउज फिटिंग भी हमारा अंडरग्राउंड हो जाए, तो उसके लिए तो एक बार सीधे साइड से सिलाई लगाना है, एक बार उल्टा करूँगी और एक फिटिंग की सिलाई और लगाऊंगी, तो हमारा ब्लाउज स्टिच कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज में हमें डोरी नहीं लगाना है।
आप लोग चाहें तो ब्लाउज में लेस लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैंने फ़िलहाल इसमें कोई लेस नहीं लगाया है, इन फ्यूचर देखा जाएगा, अगर मेरा मन हुआ तो मैं लेस लगा दूंगी, या फिर वैसे भी सही लग रहा है। सिंपल सी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए। और ये रहा हमारा ब्लाउज का अब फाइनल लुक। चलिए इसको सीधा करते हैं, और मैंने इस ब्लाउज को पहन लिया है और चलिए देखते हैं कि अब ये देखने में कैसा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, और इसमें प्रेस लगा देंगे तो इसमें और फिनिशिंग आ ही जाएगी। पहनने के बाद से कुछ इस तरह से दिख रहा है।